यूरोप के बर्फीले पहाड़ अंतहीन रूप से फैले हुए हैं। उनकी चोटियां आकाश को भेदती हैं। बर्फीली हवाएं पेड़ों से गुजरती हैं। उनकी शाखाएं झुकती और लहराती हैं। एक डरावनी फुसफुसाहट पहाड़ों में गूंजती है, जो अनदेखे भयावहता का संकेत देती है। घने जंगल शांत और चौकस खड़े हैं। उनकी गहराई रहस्य में डूबी हुई है। धुंधली रोशनी वाली पुरानी पब में स्थानीय लोग इकट्ठा होते हैं। फुसफुसाहटें हवा में भर जाती हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और डर के मिश्रण से अंकित होते हैं। नाजी सोने की किंवदंती धुएंधार वातावरण में भारी है, जो पृथ्वी के नीचे दबे अकल्पनीय धन का एक लुभावना वादा है। वे कहते हैं कि अरबों छिपे हुए हैं, लेकिन धन का मार्ग खतरे से भरा है, भूतों से प्रेतवाधित है और छाया में डूबा हुआ है। कहानी के खुलने पर आंखें कमरे में घबराहट से इधर उधर देखती हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य अपने आसपास के अंधेरे से अवगत है। किंवदंती का भार नीचे की ओर दब जाता है। भाग्य का वादा करते हुए अज्ञात की चेतावनी फुसफुसाता है। हर शब्द के साथ हवा भारी हो जाती है। कमरे के कोनों में छायाएं नाचती हैं, क्योंकि किंवदंती हावी हो जाती है। घने जंगल में एक अनुभवी खजाना शिकारी हंस और गहराई में प्रवेश करता है। उसकी आंखें सतर्क हैं। नमीदार हवा भारी होकर लटकती है, क्योंकि हंस सुराग की तलाश में घने पत्तेदार पौधों से गुजरता है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आती है, जिससे मौसम के नक्शे पर बने प्राचीन प्रतीक चमकते हैं। झाड़ियों में सरसराहट हंस की इंद्रियों को बढ़ाती है। हंस रुक जाता है। नक्शे पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है, क्योंकि वह दूरी पर कुछ देखता है। जैसे ही हंस आगे बढ़ता है, नाजी सोने के वादे से प्रेरित होकर खोज तेज हो जाती है। बर्लिन 1929। एडोल्फ हिटलर बैंक में प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत भव्य हॉल को जब्त कर लेती है। उसकी आवाज, एक जोरदार आदेश, गूंजती है, क्योंकि वह बैंक अधिकारियों को आदेश देता है। बैंक के अधिकारी स्पष्ट रूप से कांपते हुए पालन करने के लिए संघर्ष करते हैं। यहूदियों के परिवारों के गहने ट्रकों को भरने लगते हैं, जो अन्याय का एक स्पष्ट प्रतीक है। दुर्लभ चित्र दीवारों से हटा दिए जाते हैं, जो एक अज्ञात भाग्य के लिए नियत हैं। बेहद कीमती मूर्तियां ट्रकों में लदी हैं। उनकी सुंदरता पल के अंधेरे से छाई हुई है। सतह के नीचे एक गुप्त सुरंग जबरन श्रम की आवाज से गूंजती है। कैदी अंतहीन परिश्रम करते हैं। उनके शरीर कमजोर हो जाते हैं। प्रोजेक्ट रेज की ठंडी निगाहों के नीचे कुदाल का हर वार जीवित रहने का एक हताश प्रयास है। हर सांस जीवन का एक क्षणभंगुर क्षण है। सुरंगें मुड़ती और मुड़ती हैं। निराशा की एक भूल भुलैया, जहां हर कदम के साथ उम्मीद फीकी पड़ जाती है। इस भूमिगत दुनिया में हवा धूल से भरी है और अनकहे दर्द का भार है। हजारों लोग इस जगह पर अंतिम सांस लेते हैं। उनकी मूक चीखें धरती में समा जाती हैं। पोलैंड 1945। रात के अंधेरे में डूबा एक रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन खजाने से लदी हुई पटरियों पर खड़ी है, जो अपनी रहस्यमय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। एक बहरे दहाड़ के साथ ट्रेन सुरंगों की गहराई में डूब जाती है, पृथ्वी में गायब हो जाती है। अंधेरा पूरी ट्रेन को निगल जाता है। केवल उसके गुजरने की गूंज छोड़ जाता है। ट्रेन फिर कभी नहीं देखी जाती। हमेशा के लिए भूल भुलैया की गहराई में खो जाती है। युद्ध के बाद भारी मशीनरी की दूर की गड़गड़ाहट सुनसान परिदृश्य में गूंजती है, क्योंकि स्थानीय लोग देखते हैं। खदान दूर से दिखाई देती है, जो लगातार खुदाई और विस्फोटों की एक कठोर याद दिलाती है, जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। धरती कांपती है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, क्योंकि विनाश की आवाजें बनी रहती हैं। उद्योग की एक गंभीर सिम्फनी धरती के घावों की एक निरंतर याद दिलाती है। विस्फोटों और खुदाई की गूंज जारी है। शांत अभिलेखागार में अन्ना इतिहास के भार से जूझती है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। हवा पुरानी कागज और भूले हुए रहस्यों की गंध से भरी हुई है, जो नाजी सोने की कहानियां फुसफुसाती है। उसकी उंगलियां एक छिपे हुए डिब्बे की धुंधली स्याही का पता लगाती हैं। प्राचीन पन्नों में दफन सच्चाई की तलाश में एक गुप्त मानचित्र उभरता है, जिसकी नाजुक रेखाएं खजाने के छिपे हुए स्थान का संकेत देती हैं। अन्ना की आंखों में उम्मीद चमकती है।
क्योंकि वह नाजुक रेखाओं की जांच करती है, दृढ़ संकल्प की लहर। मानचित्र अज्ञात में एक यात्रा का वादा करता है, लंबे समय से खोए हुए नाजी सोने की खोज। प्राचीन जंगल की चौकस निगाहों के नीचे हंस और अन्ना मिलते हैं। उनकी आकृतियां रहस्यमय चांदनी से घिरी हुई हैं। उनकी आंखें मिलती हैं। विश्वास और साझा महत्वाकांक्षा का एक मौन आदान प्रदान उनके बीच की दूरी को पाटता है। उनके भीतर दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी प्रज्वलित होती है, जो रोमांच के वादे और छिपे खजाने के आकर्षण से प्रेरित होती है। वे समान रूप से खड़े हैं, जंगल की गहराइयों का सामना करने और उसके रहस्यों को एक साथ उजागर करने के लिए एक पारस्परिक समझौते से बंधे हैं। एकजुट होकर वे अज्ञात की ओर मुड़ते हैं, एक ऐसी खोज पर निकलने के लिए तैयार हैं जो उनके साहस और उनके बंधन का परीक्षण करेगी। हंस और अन्ना सुरंग के मुहाने में प्रवेश करते हैं, जहां छायाएं नाचती हैं और रहस्य छिपे रहते हैं। गहराई में अंधेरा उन्हें निगलने की धमकी देता है, क्योंकि अनदेखे अवरोध मंडराते हैं। हर कदम पर सुरंग उनकी दृढ़ता को चुनौती देती है, अज्ञात के सामने उनके साहस की परीक्षा लेती है। वे दृढ़ रहते हैं, उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहता है, क्योंकि वे रहस्य के केंद्र में आगे बढ़ते हैं। खुले आसमान के नीचे हंस और अन्ना शांत झील के किनारे पहुंचते हैं, जहां सूरज की परछाई पानी की सतह पर नाचती है। उनके बीच एक मौन आदान प्रदान होता है, एक गहरा समझौता एक साझा नजर में सील हो जाता है। अन्ना चुप्पी तोड़ती है, उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई है। तो यह वही है, वह जगह जहां खजाना छिपा है। हंस ने पुष्टि की, उसके शब्द रहस्य से भरे थे। नक्शे के अनुसार, हां, सतह के नीचे खोजे जाने की प्रतीक्षा में एक शांत धातु का विशालकाय जीव पनडुब्बी गहराई में उतरने के लिए तैयार है, जो रोमांच के लिए तैयार है। हंस पनडुब्बी में कदम रखता है, उतरने के लिए तैयार। अन्ना पीछे आती है, उसका भाव उत्साह और आशंका का मिश्रण है, क्योंकि वह पनडुब्बी में प्रवेश करती है। हैच सील बंद हो जाता है, उन्हें एक धातु के कोकून में बंद कर देता है, क्योंकि पनडुब्बी अपनी वंश शुरू करती है। अंधेरे में डूब जाती है। जलमग्न पनडुब्बी झील में उतरती है, ऊपर की दुनिया को पीछे छोड़ देती है। हंस और अन्ना खजाने के कमरे में कदम रखते हैं, इस बात से अनजान कि क्या दौलत उनका इंतजार कर रही है। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे अपने सामने की दृश्य पर टकटकी लगाते हैं। छाती सोने के बिस्कुट, जगमगाते हीरे, दुर्लभ पेंटिंग और गुप्त दस्तावेजों से भरी हुई हैं। कमरा धन और छिपे रहस्यों का प्रमाण है। हंस और अन्ना घने जंगल से बाहर निकलते हैं, उनके आंकड़े तेज धूप के खिलाफ सिलहूट किए गए हैं। प्रत्येक कदम उनके संकल्प का प्रमाण है। खजाना उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। खजाने का वजन उस सच्चाई के बोझ को दर्शाता है जिसे वे ले जाते हैं, एक सच्चाई जिसे वे दुनिया के सामने लाने के लिए दृढ़ हैं। जैसे ही वे प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, उनका मिशन और स्पष्ट हो जाता है, नाजी सोने के भीतर छिपे गहरे रहस्यों को उजागर करना। हलचल भरे समाचार कक्ष के केंद्र में हंस और अन्ना उत्सुक संवाददाताओं को संबोधित करने की तैयारी करते हैं। माइक्रोफोनों का समुद्र आगे बढ़ता है, कैमरे चमकते हैं, हर पल को कैद करते हैं, क्योंकि प्रत्याशा बढ़ती है। हंस आगे बढ़ता है, उसकी आवाज गंभीरता से गूंजती है। आज हम आपको यहां एक गंभीर महत्व की जानकारी देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अन्ना उसका समर्थन करती है, उसका भाव दृढ़ है। नाजी सोने के बारे में जानकारी जो दशकों से छिपी हुई है। संग्रहालय खड़ा है, इतिहास का मूक गवाह, जैसे लोग नाजी सोने को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। सोने पर धूप चमकती है, जो उस अंधेरे की याद दिलाती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। दर्शक प्रदर्शनी से गुजरते हैं, उनके चेहरे विस्मय और गंभीर चिंतन का मिश्रण है। एक परिवार रुकता है, माता पिता अपने बच्चों को खजाने के महत्व की व्याख्या करते हैं। शिक्षक खड़े हैं, नाजी शासन की क्रूरता की कहानियों को साझा करने के लिए तैयार हैं। संग्रहालय स्मृति के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अतीत के सबक कभी न भूलें। बर्फीले पहाड़ों के सुनसान विस्तार में एक अकेला व्यक्ति चांद की डरावनी चमक के नीचे एक खतरनाक यात्रा शुरू करता है। हवा एक बंशी की तरह चीखती है, जैसे बर्फ के टुकड़े त्वचा को चुभते हैं।
और आकृति आगे बढ़ती है, जो एक अथक खोज से प्रेरित है। अजीब चांदनी के नीचे छायाएं खिंचती और विकृत होती हैं। जैसे ही आकृति आगे बढ़ती है, उनका दृढ़ संकल्प अटूट है। नाजी सोने की किंवदंती से प्रेरित यह आकृति जमी हुई जंगल में गहराई तक जाती है, गंभीर संकल्प के साथ तत्वों का सामना करती है। एक गुप्त सभा छाया में लिपटी हुई, उनके चेहरे टिमटिमाती रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। मानचित्र और दस्तावेज मेज पर बिखरे हुए हैं, प्रत्येक उनके साहसिक योजना का एक टुकड़ा है। आंखें महत्वाकांक्षा से चमकती हैं, उनके रहस्य का भार दर्शाती हैं। नाजी सोने की खोज हवा प्रत्याशा से चटकती है। हर सांस उनकी साहसिक योजना के लिए एक मौन सहमति है। मंद प्रकाश में वे साजिश रचते हैं। हर फुसफुसाए शब्द के साथ उनका संकल्प मजबूत होता जाता है। इतिहास और लालच का भार भारी है, क्योंकि वे जो खो गया था उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घने जंगल में हंस और अन्ना और भी गहराई में प्रवेश करते हैं, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से घने आवरण को भेद पाती है। एक बेचैनी भरी जागरूकता उनके कदमों में रेंगती है। वे अकेले नहीं हैं। हंस और अन्ना के बीच बढ़ते डर की एक साझा नजरें गुजरती हैं। उनकी गति तेज हो जाती है। जंगल की छायाएं हर कदम के साथ गहरी होती प्रतीत होती हैं। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूट जाना, अदृश्य पीछा करने वाले के प्रति उनके बढ़ते डर को बढ़ाता है। सुरंग के दिल में हंस और अन्ना शरण लेते हैं। भारी अंधेरा उन्हें पूरी तरह से निगल रहा है। केवल प्रकाश की झलकियां पुरानी सुरंग की दीवारों में प्रवेश करती हैं, जिससे उनके चारों ओर भूतिया छायाएं पड़ती हैं। हवा नमी से भरी हुई है। काटना ठंड उनके हड्डियों में प्रवेश कर रही है, जिससे कंपकंपी हो रही है। हंस घबराहट से चारों ओर देखता है। हल्की रोशनी उसके चेहरे पर बनी चिंता को उजागर करती है। अन्ना अपनी चादर को कसकर खींचती है। सुरंग की लगातार ठंड के खिलाफ गर्मी की तलाश में वे दमनकारी अंधेरे में एक साथ खड़े हैं। उनकी साझा सांस ठंडी हवा में धुंधली हो रही है। जंगल में गहराई तक हंस और अन्ना घने पत्तों से गुजरे। उनके चेहरे निराशा से अंकित थे। नम हवा भारी होकर लटकती है, क्योंकि वे गांठदार जड़ों और उलझी हुई बेलों पर संघर्ष करते हैं। हर सांस एक फटी हुई हाँफ है। दूर से आती चीखें नम हवा में गूंजती हैं, हंस और अन्ना को और तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके हर कदम पर अज्ञात का साया है। वे हरे भूल भुलैया में और गहराई तक प्रवेश करते हैं। उनके पीछा करने वाले करीब आ रहे हैं। जंगल का आलिंगन दम घुटने वाला हो रहा है। पीछा करने की गूंज के साथ अन्ना और हंस आगे बढ़ते हैं। उनका अस्तित्व एक धागे से लटका हुआ है। आधी रात में एक रहस्यमय आकृति छाया में लिपटी हुई खजाने के कमरे में फिसल जाती है। जैसे ही वे जानबूझकर चुपके से आगे बढ़ते हैं, हवा पुराने सोने और रहस्यों की गंध से भरी हुई है। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमकती हैं, जो उनके सामने जवाहरात और सोने के विशाल संग्रह को दर्शाती हैं। लालच से प्रेरित होकर आकृति आगे बढ़ती है। उसका हाथ निकटतम मूल्यवान वस्तु के चारों ओर बंद हो जाता है। एक बहरा कर देने वाला धमाका संग्रहालय के शांत मुखौटे को चीर देता है। विस्फोट की ताकत से इमारत के हिलने पर मलबा बरसता है। हवा धूल और धुएं से भर जाती है, जो कभी भव्य प्रवेश द्वार को अस्पष्ट कर देती है। इसके बाद की शांति केवल गिरते मलबे की आवाज से ही टूटती है। एक बार का व्यवस्थित दृश्य अराजकता में बदल जाता है। संग्रहालय अब विनाश का दृश्य है। जमे हुए पहाड़ों के बीच हंस और अन्ना रुकते हैं। उनकी सांसें बर्फीली हवा में उड़ रही हैं। उनके निर्णय का भार भारी है, क्योंकि वे नाजी सोने के भाग्य पर विचार करते हैं। भविष्य अनिश्चितता से चमकता है, क्योंकि वे अपने रहस्य के नैतिक निहितार्थों से जूझते हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है, जो कठोर निर्दयी परिदृश्य में गूंजती है। बर्फीली चोटियों के बीच हंस और अन्ना कड़खड़ाती हवा के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं। बर्फ से ढके पहाड़ उनके चारों ओर उठते हैं, क्योंकि वे अपनी गंभीर चुनौती के लिए खुद को तैयार करते हैं। गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ वे नाजी सोने को दफनाने की तैयारी करते हैं, एक रहस्य जो हमेशा के लिए छिपा रहने के लिए नियत है। जैसे ही वे खजाने को छिपाते हैं, हवा एक दुखद गीत गाती है।
यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका काला इतिहास दफन रहे। अपना काम पूरा करने के बाद हंस और अन्ना चुपचाप खड़े हैं। नाज़ी सोने का रहस्य बर्फीले पहाड़ों के नीचे सुरक्षित है।